पार्ट नंबर 3। लेकिन वो खड़ा रहा। तब मैंने कहा, आप भी बैठ जाए, यहाँ जगह खाली है। इसकी हैरत दीदनी थी, जैसे मैंने अनहोनी बात कह दी हो। ताहम वो मेरे बराबर वाली नशस्त पर बैठ गया। बस मुसाफिरों से खिच्चाखच भरी हुई थी। किसी की परवाह किए बगैर इसने मुझे से सवाल किया, आपका नाम क्या है? मुझे एहसास हुआ कि सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। तभी दिल की आवाज़ का गला घुंट कर मैं ने मुनाफकत इख्तियार कर ली और बरामान कर कहा, मेरा नाम जो भी है, इससे आपको क्या? आप किस लिए पूछ रहे हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए आपका नाम जानना चाहता हूँ। अपने काम से काम रखिए, मैंने जरा बुलंद आवाज में कहा तो लोग हमारी तरफ देखने लगे। तभी इसका रंग उड़ गया। एहसास शर्मिंदगी से इसके माथे पर नमी आ गई और कुछ ही देर में ये नमी इसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ी। उसी वक्त बस रुकी और वो उतर गया। मेरा जी चाहा मैं इस के साथ ही उतर जाऊं, इसका बाजू थामकर मुआफी मांग लूं, लेकिन लोगों के खौफ से ऐसा न कर सकी। रास्ता कटना मुश्किल हो गया। दिल पर मनों बोझ पड़ गया। सानस भी लेना शवार हुआ। इन दिनों में कोई एक लम्हा भी ऐसा ना था जब इसका ख्याल मेरे साथ ना था। सोच सोच कर मैं हलकान हो गई थी। मैं इसका नाम ना जानती थी, लिहाजा इसके मुतालिक किसी से पूछ भी ना सकती थी। किसी से पूछती भी तो क्या? एक अजनबी के लिए मेरा बुरा हाल हो गया। वो अजनबी और इसका करब मुझे पहले बुरा लगा और अब इसकी गैर हाजिरी भी मुझे बहुत बुरी तरह खल रही थी। एक रोज मैं दफ्तर जाने के लिए बस में सवार हुई। सीट पर बैठी हुई थी कि वो मुझे नजर आ गया अपने दोस्तों के साथ। दिल इसे देख कर जी उठा। जोर से उसे पुकार कर अपनी तरफ बुलाना चाहा तो लोगों का समंदर बीच में आ गया। दौसत बातें कर रहे थे और वो चुप था। इसके होंठों पर महर लगी हुई थी। बेदली से इधर इधर देख रहा था, जैसे इसे इनकी बातों से कोई दिलचस्पी ना हो। तभी जो नहीं इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो अल्टे कदमों बस से उतर गया। इतने दिन से जिनका इंतजार था वह मुझे देखते ही पलट गया था। अचानक ही मेरे जहन ने सोचा क्यों ना इन लड़कों से ही इसके बारे में पूछूं। तभी मैंने इनमें से एक से कहा कि वो मेरा कज़न था, लेकिन वो क्यों उतर गया है? एक ने बेइख्तियार कहा। पार्ट नंबर 4 अगली वीडियो में देखें।